हाँ जी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बैरोड में। तो दोस्तों हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो यूनिट फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड वो स्टार्ट कर रखे थे। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक है जो तो कर लिए थे, जैसे कि ये जो जर्नल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया था। फिर दूसरा था कि रेडियस रेशियो इफेक्ट यानी त्रिज्या अनुपात, ये भी कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी हो गया था। अब बता रहा है लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो इफेक्ट, यानी जो अपनी त्रिज्या अनुपात है उसकी सीमाएं बच रही है। जनरल प्रॉपर्टी में तो जैसे हो गया था कि आयोनिक सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और ये रेडियस रेशियो इफेक्ट हो गया था त्रिज्या अनुपात, यानी धनायन और ऋणायन की जो होते हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात रेडियस रेशियो इफेक्ट कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया था कि जितना भी कोई विपरीत आयन है, जैसे धनायन है, वो ऋणायनों से जितनी संख्याओं से घिरा होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। लिमिटेशन ऑफ रेडियस इफेक्ट, एक तो ये बच गया अपना। एक मैं बताया था आपको कि कुछ जैसे कि चतुष्फलकीय हो गई ज्यामिति या फिर अष्टफलकीय हो गई, उसके लिए जो त्रिज्यानुपात है उसकी गणना करवाता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है। मीन्स हम जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे 2017-18 में, तब से लेकर अब तक ये हर बार रिपीट होता है त्रिज्यानुपात वाला क्वेश्चन। कभी तो क्या आता है कि त्रिज्यानुपात किसे कहते हैं, अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात की गणना कीजिए। कभी आता है कि त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्या में अंतर बताइए, या चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात याद कीजिए। फिर कभी आता है कि त्रिज्यानुपात क्या होता है समझाइए। तो आज हम जो अपना है चतुष्फलकीय संरचना के लिए, चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात की गणना, त्रिज्यानुपात की गणना ये स्टार्ट करेंगे। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये रिपीट होता है, या तो चतुष्फलकीय के लिए या फिर अष्टफलकीय के लिए, जो इससे हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो चतुष्फलकीय में क्या है कि चतुष्फलकीय जो संरचना होती है ना, चतुष्फलकीय संरचना में समन्वय संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है ना, वो 4 होती है। समन्वय संख्या 4 होती है। 4 किस प्रकार होती है कि जैसे कि अर्थात एक धनायन, 4 ऋणायनों के द्वारा चतुष्फलकीय संरचना में, चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है। जैसे कोई भी अपना कैटायन है, ये हो गया धनायन, ये 4 ऋणायनों द्वारा घिरा होता है। एक ऋणायन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे ये हो गए चतुष्फलकीय संरचना में ये इंसाइड होता है। एक धनायन है, वो 4 ऋणायनों के द्वारा चतुष्फलकीय संरचना में सराउंडेड यानी इनसे घिरा हुआ होता है। तो ये हो गई इसके चतुष्फलकीय संरचना। अब इसकी जो हम कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स वो करेंगे। जैसे कि हम मानते सपोज करते हैं ए बी सी व डी 4 ऋणायन है, जो चतुष्फलकीय रूप में
एक घन का निर्माण करते हैं। जैसे घन का निर्माण करेंगे अपन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, यानी विपरीत कोणों से मिलाने पर एक घन का निर्माण होता है। ये ऋणायन है, ये भी ऋणायन है। ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी। ये कौन है? 4 ए बी सी डी, ये ऋणायन है, ऋणायन। और इनके बीच में एक है धनायन, जिसको हम दर्शाते हैं ओ से। एक बात बताऊं आपको कि कोई ऋणायन होता है ना, ये जैसे ये ऋणायन हो गया, ये ऋणायन है नेगेटिव, तो जो इसकी त्रिज्या होती है ना, ये वाली त्रिज्या, इसका मान होता है आर स्मॉल आर और नेगेटिव। और कोई धनायन है, मान लो वो है धनायन, जैसे ये धनायन है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है ना, रेडियस, ये होती है आर पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना। तो ये अपना है धनायन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं कि धनायन के केंद्र ओ से, धनायन के केंद्र ओ से जो अपनी ये सी और डी वाली ये जो रेखा है ना, सी डी रेखा, सी डी रेखा पर ओपी लंब डालते हैं, ओपी लंब डालते हैं कि यहां से ये वाला पी, इसको बोल देंगे अपन पी। ये ऋणायन है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो आर, इसकी भी आर, और ये वाली है ये भी आर होगी यहाँ से, और ये वाली है ये आर पॉजिटिव होगी। तो इसको हम वैसे साफ बना लेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो ये इसको फिर से बनाते हैं साफ, थोड़ा जैसे स्पष्ट क्लियर दिखे। क्या बना देते हैं इसको, ये हो गया ऋणायन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये अपना ये धनायन हो गया जिसकी आर पॉजिटिव है, इसको ओ बोलेंगे। उससे इस पर बताया था आपको लंब डालना, और ये इसकी त्रिज्या है, ये आर नेगेटिव है, और यहाँ से आर पॉजिटिव है। अब क्या है, अब देखो त्रिभुज बन गया ना ये ट्राइंगल, ये पी। तो त्रिभुज ओ पी डी में, अब आपको पाइथागोरस पर में पता होगी कि जो अपना ये है करण OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर। अब ये O और D ये बताया था, ये ऋणायन है D वाला, तो इसकी रेडियस तो चूंकि OD बराबर OD कहाँ से, ये से और यहाँ तक हो रहा है D से, तो इसमें ये वाली है, ये तो अब हो गई R, ये इसकी जो धनायन है इसकी पॉजिटिव हो गई R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो OD की जगह हम लिख देंगे R प्लस R नेगेटिव का स्क्वायर बराबर
ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि घन में तो सभी चूंकि घन की सभी भुजाएं समान होती है, पता होगा आपको, घन की सभी भुजाएं समान होती है। तो जैसे कि डी ई है ये वाली भुजा, तो ये इसके बराबर होगी, तो सी ई के बराबर होगी। अब ये सी है, ये सी एफ के बराबर होगी। तो इसलिए जो अपना ये त्रिभुज ये बनेगा डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई में, इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सी डी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर, सी डी बराबर, अब उसको करने के लिए अंडर रूट स्क्वायर को हटाने के लिए ये हुआ है अंडर रूट। अब देखते हैं जो सी डी है, क्या है सी डी, ये सी डी, ये सी और डी, तो इसको हम अपन लिख सकते हैं 2 पी डी लिख सकते हैं ना। देखिए पी डी आधी इधर है, पी डी इतनी, तो ये पूरी हो गई सी डी। तो सी डी बराबर 2 पी डी लिख सकते हैं अपन, 2 पी डी। तो यहाँ लिख देंगे 2 पी डी इज इक्वल टू अंडर रूट सी ई प्लस में डी ई। अब हमने भी देखा था कि सी ई बराबर डी ई बराबर ई है, तो घन की सब भुजाएं बराबर होती है, तो अपन डी ई की जगह सी ई भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 पी डी बराबर अंडर रूट सी ई प्लस में सी ई, तो 2 सी ई बन गई। यहाँ पर नहीं लिख रहा, ऊपर लिखते हैं ये सी ई का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपना 2 पी डी बराबर में अंडर 2 सी ई का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन 2 पी डी बराबर अंडर रूट 2 और सी ई। अब चूंकि सी ई और ई है ये 2 ओ पी के इक्वल है, तो सी ई बराबर 2 ओ पी, तो 2 ओ पी है अपन, तो इसकी जगह 2 पी डी बराबर में अंडर रूट 2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 ओ पी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पी डी बराबर अंडर रूट 2 ओ पी बच गया। अब क्या करेंगे, ओ पी का मान इधर रखेंगे, बाकी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये बन गया पी डी, ये हो गया 2। अब जो समीकरण 2 का मान है, 2 का मान 1 में रखने पर 1 क्या थी कि r प्लस r माइनस का स्क्वायर बराबर में ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी की जगह क्या लिख देंगे अंडर रूट 2 पी डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर, तो r प्लस r माइनस का स्क्वायर बराबर ये आ गया तो रूट 2 पी डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर। अब r प्लस r माइनस का स्क्वायर बराबर में 3/2 पी डी का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं।
आर प्लस आर माइनस बराबर 3/2 PD था। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए आर प्लस आर माइनस बराबर √2 3/2 PD। चूँकि PD है ना, P और D ये क्या है, ये कैटाइन की वो है रेडियस, तो कैटाइन की रेडियस को R नेगेटिव लिख सकते हैं। तो R प्लस R माइनस बराबर √3/2 और R नेगेटिव। चूँकि जो 3/2 का मान है वो होता है 1/225। तो R प्लस R माइनस इज इक्वल टू 1/1.225 और ये R नेगेटिव। अभी R नेगेटिव पॉजिटिव का इस साइड इसको लेके जाएंगे तो अपन 1.225 R नेगेटिव और ये R नेगेटिव ये आ गया। अब इसमें से R नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो R नेगेटिव कॉमन 1.225 माइनस में यहाँ पर बच गया 1, तो R प्लस बराबर R नेगेटिव और इधर बच गया 0.225। तो इस नेगेटिव को इधर भेज देंगे तो R माइनस 0.225। तो यही था कि क्या कैटाइन और एनाइन का रेशियो। तो ये हो गया अपना 0.225। ये अपनी कैलकुलेशन थी पूरी 5 नंबर में।